गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज के इस सेशन में हम पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशंस और 4th किंगडम क्लासिफिकेशंस पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने RH विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस देखा था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस के अंतर्गत हमने देखा था कि अमेरिकन टेक्सोनोमिस्ट RH विटेकर ने 1969 में समस्त ऑर्गेनिज्म को 5 जगतों में वर्गीकृत किया था। उनमें से किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, इन 2 जगतों का हमने अध्ययन कर लिया था। किंगडम मोनेरा जिनमें प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म को सम्मिलित किया जाता है, और किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट को सम्मिलित किया जाता है। तो इनका हमने प्रीवियस 2 वीडियो में डिटेल से अध्ययन किया कि इनमें किन किन ऑर्गेनिजम्स या सजीवों को सम्मिलित किया जाता है। वहाँ आपको विस्तार से इनके जनरल कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल्स के बारे में पता चल गया होगा। आज उन्हीं 2 जगतों के मध्य हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ताकि आपको पिछले 2 वीडियो में अगर कोई डाउट रहा है तो वह क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम ए कंपैरेटिव अकाउंट बिटवीन किंगडम प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। डिफरेंसेस बिटवीन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा भी आप कह सकते हैं। मोनेरा जिसे प्रोकैरियोटिक किंगडम कहा जाता है, और बाकी सभी किंगडम को यूकैरियोटिक किंगडम कहा जाता है। उन्हीं यूकैरियोटिक किंगडम में से एक है प्रोटिस्टा किंगडम। बात करते हैं मोनेरन्स की, तो इट कंटेन्स यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, माइसीलियल एंड फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स। मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय, निवेयी, माइसीलियल और तंतुनुमा ऑर्गेनिज्म या सजीवों को सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। तो बैक्टीरिया कॉलोनियल फॉर्म शो करते हैं। इनके अलावा माइसीलियल, एक्टिनोमाइसीटीज माइसीलियल अवस्था प्रदर्शित करते हैं, और कुछ विशेष प्रकार के साइनोबैक्टीरिया जिन्हें बीजीए भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं, उनमें जैसे एनाबिना एक नीलहरित शैवाल है जो फिलामेंटस या तंतुनुमा प्रकार का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रखता है या शारीरिक संरचना रखता है। तो इनमें एक कोशिकीय, निवेयी, कवकजाल या तंतुनुमा संरचना रखने वाले ऑर्गेनिजम्स को सम्मिलित किया जाता है। बात करें हम प्रोटिस्टन्स की, तो इट कंटेन्स ओनली यूनिसेलुलर एंड कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स। इसमें केवल एक कोशिकीय और निवेयी सजीवों को सम्मिलित किया जाता है या ऑर्गेनिजम्स को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात इनमें एक कोशिकीय, निवेयी सजीवों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे डिनोफ्लेजिलेट, डायटम्स, गोल्डन ब्राउन एल्गी, स्लाइम मोल्ड्स, और इनके अलावा प्रोटोजोन्स को इनमें सम्मिलित किया जाता है। इनके अलावा यूग्लिनोइड्स भी प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत रखे जाते हैं। जबकि बात करें हम नेक्स्ट डिफरेंस की, तो मोनेरन्स आर प्रोकैरियोटिक। मोनेरा में केवल प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इनके अलावा एक्टिनोमाइसीटीज आदि को रखा जाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं। जबकि प्रोटिस्टन्स आर यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा के अंतर्गत केवल यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन
यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट के लिए किंगडम मोनेरा है, जबकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट के लिए किंगडम प्रोटिस्टा है। इनके अलावा भी यूकैरियोटिक किंगडम्स आते हैं, जैसे किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक प्रकार के किंगडम है। तो किंगडम मोनेरा को छोड़कर बाकी चारों किंगडम यूकैरियोटिक प्रकार के किंगडम हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें जो कि महत्वपूर्ण है, जेनेटिक मटेरियल इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। अगर प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेरा की बात करें तो यहाँ जेनेटिक मटेरियल असंगठित होता है, अर्थात ऑर्गेनाइज नहीं रहता है, या आप कह सकते हैं कि इनमें पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ जो कि बिना केंद्रक झिल्ली और बिना झिल्ली युक्त कोशिकांगों के उपस्थित होता है। इस तरह आप कह सकते हैं कि इनका केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है, और इस प्रकार के प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस को इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जीनोफोर और प्रोक्रोमोसोम के रूप में जाना जाता है। जबकि हम बात करें प्रोटिस्टेंस की, तो यहाँ जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इनसाइड ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। यहाँ आनुवंशिक पदार्थ झिल्ली युक्त केंद्रक में उपस्थित होता है, जो कि संगठित प्रकार का होता है, और सुसंगठित केंद्रक झिल्ली सहित उपस्थित होता है, जिनके भीतर इनका आनुवंशिक पदार्थ भरा रहता है। साथ ही इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट बात करें इनके आनुवंशिक पदार्थ की और क्या विशेषता होती है, तो जेनेटिक मटेरियल इज नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। प्रोकैरियोटिक या किंगडम मोनेरा में आनुवंशिक पदार्थ में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है, अर्थात डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। जबकि बात करें हम प्रोटिस्टन ऑर्गेनिजम्स की, तो यहाँ डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी हुई रहती है या बाइंड रहती है। जेनेटिक मटेरियल इज एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन, अर्थात आनुवंशिक पदार्थ में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। और आप सबको पता है हिस्टोन प्रोटीन सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, अर्थात हिस्टोन प्रोटीन होगी तो सेल डिवीजन होगा, और हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगी डीएनए के साथ तो सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा। इसीलिए किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स में ट्रू सेल डिवीजन एब्सेंट होता है, और एमाइटोसिस प्रकार का सेल डिवीजन यहाँ देखने को मिलता है। जबकि हम बात करें किंगडम प्रोटिस्टा की, तो किंगडम प्रोटिस्टा में मियोसिस और माइटोसिस के रूप में सेल डिवीजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट और डिफरेंस की बात करें हम जेनेटिक मटेरियल की, तो जेनेटिक मटेरियल इज इक्वल टू ए सिंगल क्रोमोसोम। यहाँ आनुवंशिक पदार्थ एक गुणसूत्र के रूप में उपस्थित होता है, जिसे सामान्यतः हम प्रोक्रोमोसोम कहते हैं। अर्थात इनका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो सिंगल क्रोमोसोम के रूप में होता है, जिसे हम प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं, जिसे जीनोफोर कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। जबकि यहाँ बात करें प्रोटिस्टेंस की, तो जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ 2 to several क्रोमोसोम्स। यहाँ आनुवंशिक पदार्थ 2 या 2 से अधिक गुणसूत्रों से मिलकर बना होता है। तो आप कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिसमें बैक्टीरियल सेल्स को इंक्लूड किया जाता है, उनका जेनेटिक मटेरियल सिंगल क्रोमोसोम के रूप में होता है। जबकि प्रोटिस्टेंस जो कि यूकैरियोट्स किंगडम है, इनमें जेनेटिक मटेरियल में 2 या 2 से अधिक क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें और डिफरेंसेस की, तो सेल वॉल कंटेन्स म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टाइडोग्लाइकन्स। जो बैक्टीरिया होता है उनकी सेल वॉल या कोशिका भित्ति का जो रासायनिक संगठन होता है, वहाँ कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन्स या म्यूकोपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है।
जो कि दो अमीनो ग्रुप से मिलकर बनी होती है, जिसे एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड कहते हैं। जबकि हम बात करें प्रोटिस्टन्स की सेल वॉल की, तो प्रोटिस्टन की सेल वॉल इफ प्रेजेंट कंटेन्स सेल्यूलोज। अगर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है ऑर्गेनिजम्स में, तो ये पादपों के समान सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। आपने देखा होगा प्रोटिस्टा के अंतर्गत हम डिनोफ्लेजिलेट, डायटम्स और गोल्डन ब्राउन एल्गी को सम्मिलित करते हैं। ये तीनों ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, और सेल्यूलोज आप सब जानते हैं एक पॉलीसेकेराइड है। इनके अलावा पाए जाने वाले जो प्रोटिस्टन्स ऑर्गेनिजम्स है, जैसे स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिनोइड्स और प्रोटोजोन्स, इनमें सेल वॉल सामान्यतः एब्सेंट होती है, अर्थात इनमें सेल मेम्ब्रेन या कोई फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे यूग्लिनोइड्स में एक विशेष प्रकार का फ्लेक्सिबल कोट या आवरण देखने को मिलता है, जिसे हम सामान्यतः पेलिकल कहते हैं या तनुत्वक कहते हैं। तो यूग्लिनोइड्स और प्रोटोजोन्स का जो बाह्य आवरण होता है वो कोशिका भित्ति रहित होता है, अर्थात उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्रोटिस्टन ऑर्गेनिजम्स में, उनकी सेल वॉल पादपों के समान पॉलीसेकेराइड, जिसे सेल्यूलोज कहते हैं, उससे मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम में, तो सेल साइज इज स्मॉल। कोशिका का जो आकार होता है या आमाप होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स या किंगडम मोनेरा में स्मॉल होता है। आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस वीडियो में सबसे स्मॉलेस्ट आकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आता है, जिनमें माइकोप्लाज्मा है। अर्थात समस्त लिविंग बीइंग में से सबसे स्मॉलेस्ट साइज रखने वाले कोई ऑर्गेनिज्म है तो वह है किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आने वाले माइकोप्लाज्मा। इनके अलावा अगर इनकी शेप की बात करें तो 1 माइक्रोमीटर से लेकर फ्यू माइक्रोन्स तक इनकी साइज होती है, जबकि प्रोटिस्टा जो कि यूकैरियोटिक किंगडम है, इनकी सेल साइज इज लार्ज, अर्थात इनकी कोशिका आमाप थोड़ा बड़ा होता है। आप यूँ कह सकते हैं कि मोनेरा किंगडम से लगभग बड़े आकार की कोशिकाएं किंगडम प्रोटिस्टा में देखने को मिलती है। तो ये थे कुछ मेजर डिफरेंसेस। अब बात करते हैं हम इनके अलावा और क्या क्या डिफरेंसेस किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा में देखने को मिलता है। तो मोनेरा में देयर इज वन एनवलप ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात इनमें एक आवरण वाला संगठन देखने को मिलता है। क्योंकि बाहर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के रूप में सिंगल एनवलप पाया जाता है, अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है वो एब्सेंट होते हैं, तो मेम्ब्रेन भी उनकी एब्सेंट होती है। अतः जो साइटोप्लाज्म में भीतर की तरफ जो एनवलप सेल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन से बनता है वो इनमें अनुपस्थित होता है। अतः आप कह सकते हैं कि सिंगल एनवलप ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। जबकि किंगडम प्रोटिस्टा में हम देखते हैं देयर इज 2 एनवलप ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात एक तो बाह्य आवरण होता है जिनमें सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल उपस्थित होती है, और सेकंड एनवलप साइटोप्लाज्म के भीतर कोशिका झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं उनका आवरण देखने को मिलता है। अतः आप कह सकते हैं कि ये दोहरे आवरण युक्त ऑर्गेनिजम्स या सजीव होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो सेप वैक्यूल्स आर एब्सेंट, इनमें रसधानियाँ अनुपस्थित होती है, या आप कह सकते हैं कि इनमें सेप वैक्यूल्स के स्थान पर कुछ गैस वैक्यूल्स देखने को मिलती है। जबकि यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट प्रोटिस्टन्स में सेप वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, यहाँ रसधानियाँ देखने को मिलती है और साथ में
कई प्रोटोजोन्स में फूड वैक्यूल्स भी देखने को मिलती है और उन्हीं फूड वैक्यूल्स में साइक्लिंग मेथड के द्वारा उनमें पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अतः आप कह सकते हैं कि यहाँ रसदानियाँ या खाद्य धानियाँ देखने को मिलती है। इनके अलावा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील धानियाँ भी इनमें देखने को मिलती है, जिनके कारण प्रोटोजोन एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है या प्रसरण नियमन की क्रिया देखी जाती है। नेक्स्ट बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक किंगडम है, अतः आपने देखा होगा बैक्टीरिया की संरचना में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम आदि अनुपस्थित होते हैं। अगर आपने बैक्टीरिया की संरचना के बारे में अध्ययन नहीं किया है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। मैंने बैक्टीरिया की संरचना के बारे में विस्तृत वीडियो बनाया है, जहां डिटेल अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं प्रोटिस्टन्स की, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। यहाँ झिल्ली युक्त कोशिकांग सेल के भीतर उपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड और लाइसोसोम के रूप में सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया किंगडम प्रोटिस्टा यूकैरियोट किंगडम में सम्मिलित किया जाता है और यूकैरियोटिक सेल्स की विशेषता होती है कि उनमें कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट बात करें फ्लैजिला मेड ऑफ प्रोटीन फ्लैजिलिन। फ्लैजिला अगर उपस्थित होती है तो यह एक विशेष प्रकार की प्रोटीन जिसे फ्लैजिलिन कहते हैं उससे बनती है। और फ्लैजिला की संरचना की बात करें तो यह यूनिस्टैंडर्ड होती है, अर्थात आप कह सकते हैं कि 9+0 अरेंजमेंट शो करती है। जबकि हम बात करें प्रोटिस्टन एनिमल्स की तो यहाँ सीलिया, फ्लैजिला और स्यूडोपोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में देखने को मिलते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि इनमें गमनांगों के रूप में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उपस्थित होते हैं। इनका जो निर्माण होता है वो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन ट्यूबुलिन से होता है, अर्थात फ्लैजिला मेड ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन। फ्लैजिला का निर्माण ट्यूबुलिन से होता है। इनके अलावा सीलिया और जो उपस्थित होते हैं जैसे यूक्लिनोइड्स में आपने देखा होगा, पैरामीशियम में विशेष प्रकार के सीलिया देखने को मिलते हैं। इनके अलावा यूग्लिना में फ्लैजिला देखने को मिलता है। तो इनका जो कंपोजिशन होता है या निर्माण जो होता है वो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन ट्यूबुलिन से होता है और इनकी संरचना 9+2 व्यवस्था प्रदर्शित करती है। अगर हम इन फ्लैजिला या सीलिया का टीएस ले या ट्रांसवर्स सेक्शन ले तो आपको स्पष्ट रूप से 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स परिधि पे और 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रल में नजर आएंगे। नेक्स्ट बात करें तो राइबोसोम्स आर 70S टाइप। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। तो किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं उनमें 70S प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलते हैं। जबकि हम बात करें प्रोटिस्टन की तो प्रोटिस्टन में राइबोसोम्स आर 80S टाइप इन साइटोप्लाज्म। यहाँ कोशिका द्रव्य में तो 80S प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलते हैं। जबकि हम बात करें कोशिका के भीतर पाए जाने वाले सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स की, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, जो कि अर्ध स्वायत्त अंग कहलाते हैं या अर्ध स्वायत्त अंगक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें प्रोटीन सिंथेसिस करने की क्षमता होती है, उनमें रेप्लिकेशन करने की क्षमता होती है, अतः उन्हें अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। तो उन अर्ध स्वायत्त कोशिकांग में खुद के राइबोसोम्स होते हैं जो कि 70S प्रकार के होते हैं या आप कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। तो कोशिका द्रव्य में तो 80S प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अर्ध
स्वायत्त कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड या लवक, इनमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो स्पिंडल फाइबर इज नॉट फॉर्म्ड, यहाँ तर्कु तंतुओं का निर्माण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, तो इनमें अनएस्ट्रल प्रकार का सेल डिवीजन देखने को मिलता है जिनमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। जबकि हम बात करें प्रोटिस्टा किंगडम की, तो यहाँ स्पिंडल फाइबर इज फॉर्म्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ तर्कु तंतु का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि यहाँ सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल उपस्थित होता है। तो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल की उपस्थिति के कारण यहाँ तर्कु तंतुओं के निर्माण की प्रक्रिया देखी जा सकती है। नेक्स्ट बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन इज ओनली असेक्सुअल। किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जनन केवल अलैंगिक प्रकार से होता है, अर्थात उनमें वास्तविक या सत्य लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। केवल जीन रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन उनमें देखने को मिलता है। जैसे बैक्टीरियल सेल्स की बात करें तो यहाँ हम कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन के रूप में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखते हैं या आनुवांशिक पुनर्संयोजन देखने को मिलता है। जबकि यहाँ हम बात करें तो रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, यहाँ लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन देखने को मिलता है और स्पष्ट रूप से नजर आता है। नेक्स्ट बात करें इनके एग्जाम्पल्स की, मैंने पहले भी मोनेरा किंगडम के एग्जाम्पल्स, मोनेरा किंगडम का जब वीडियो बनाया था वहाँ भी डिस्कस किए थे और यहाँ भी मैं एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ। किंगडम मोनेरा के अंतर्गत यू बैक्टीरिया, जिसे वास्तविक जीवाणु कोशिकाएं कहा जाता है, उन्हें सम्मिलित किया जाता है और उनके साथ में आर्की बैक्टीरिया जो कि प्रिमिटिव बैक्टीरिया है या आद्य जीवाणु कोशिकाएं है, उन्हें सम्मिलित किया जाता है। इनके साथ में सबसे स्मॉलेस्ट सेल साइज रखने वाले ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा, जिसे पीपीएलओ भी कहते हैं, उन्हें इंक्लूड किया जाता है और एक्टिनोमाइसिटीज और साइनोबैक्टीरिया को भी किंगडम मोनेरा के भीतर रखा जाता है। जबकि प्रोटिस्टा किंगडम की बात करें तो इनके बेटर एग्जाम्पल्स है डिनोफ्लेजिलेट्स, डायटम्स और गोल्डन ब्राउन एल्गा। इनके साथ में यूग्लिनोइड्स जिनमें यूग्लिना प्रमुख है, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स एनिमल्स को सम्मिलित किया जाता है। प्रोटोजोन्स में भी विभिन्न प्रकार के प्रोटोजोन्स जैसे अमीबोइड प्रोटोजोन्स, सीलिएट प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन प्रोटोजोन्स को सम्मिलित किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा के मध्य तुलनात्मक अध्ययन। आई होप आपको बहुत अच्छे और सरल तरीके से ये तुलनात्मक अध्ययन समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि आपने मेरे पिछले वीडियो में किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है और यहाँ उन्हीं विस्तार पूर्वक अध्ययन को और अधिक सरल बनाने के लिए यहाँ तुलनात्मक अध्ययन हमने किया है। तो इन तीनों वीडियोस से आपको किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहें, लेकिन शर्त यह है कि आप मेरे वीडियोस को अंत तक देखें ताकि आपको इसके कंटेंट बिल्कुल आसानी से समझ आ सकें। मैं मेरे आने वाले वीडियोस में बचे हुए तीनों किंगडम के डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस अगले दिनों में मिल सकें। धन्यवाद।